Yeah, hi friend, how are you? Hope you are doing good. Welcome in my channel, Become Java Developer. Let's start our topic. Hey, hi. Yeah, let's start exercise part 3. So I'm trying to complete our exercise for decision and control so that we can start next topic array. Okay. After that I will teach the loop, then function, then we will start the Java. So yeah, let's. Mm, so now here 10 क्वेश्चन नंबर 10 ही यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया था. अब हम बनाते हैं बार 12 का. गिवन ए पॉइंट. एक्चुअली मैं ये सारे क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में इस बार डाल दूंगा. ठीक है, सारे क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, अदरवाइज हाँ डाल दूंगा. अब क्या है, given a point x and y, write a program, find out that line x axis y axis are origin. ओके, आपको ये कोई पॉइंट है. लेट मी ओपन माय ड्रॉ. ठीक है, सपोज करो मैंने ये लिया है. क्या ये बोल रहे हैं कि कोई पॉइंट है, मान लो एक्स वाई. ठीक है, ये कोई पॉइंट दिया गया है. अब आपको ये बताना है किस एक्सेस पे है. मान लो आप ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट बनाते हो. एक है ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जीरो, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स हो गया, वाई हो गया, माइनस एक्स हो गया, और यहाँ माइनस वाई है. ठीक है, हाँ तो ये तो होगा, ड्रा कर दिया. इसमें बता रहे हैं कि कोई आपको पॉइंट दिया हो. मान लो कहाँ गया मेरा पॉइंट. यहाँ कोई पॉइंट मान लो 2,3 इसको दे रहे हैं. तो ये बता रहे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड करो इट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, या वाई पे कर रहा है, या ओरिजिन पे कर रहा है. तो आओ चलो, आप यहाँ एक्स एक्सिस पे लाई करेगा. मान लो एक्स पे लाई करता है. हाँ तो मैं आप मान लो, सपोज करो कि एक्स, मान लो कोई पॉइंट एक्स लाइन पे कब लाई करेगा. एक्स मतलब एक्स, एक्स पे यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स हो. ठीक. ए है वाई. मान लो आपने पॉइंट इस तरह दिया, कोई पॉइंट दिया. मान लो 0 और 20 कर दिया या 10 कर दिया. ठीक है, तो 0 पहला क्या होता है, एक्स, दूसरा वाई. तो ये 0 है, तो 0 मान लो, सपोज मान लो मेरा डायग्राम छोटा है, तो मैं आपको 0 और 3 करता हूँ. ठीक है, तो जीरो जीरो कैसे ड्रा होगा. जीरो, एक्स जीरो रहे, वाई 3 पे जाए. हाँ तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि मतलब सपोज करो कि ये 0 3 है. जीरो तो मान लो 0 मतलब एक्स कहीं नहीं जाएगा, एक्स यहीं रहेगा. और यहाँ क्यों बार बार सिलेक्शन हट जाता है.
और ये 3 हो गया। जब एक्स जीरो है तो एक्स पे लाई करेगा, जब वाई जीरो है तो वाई पे लाई करेगा, जब जीरो जीरो है तो ओरिजिन, मतलब ये क्या है, ओरिजिन है, यहाँ लाई करेगा। तो बहुत ईजी प्रोग्राम है। चलो इसको बनाते हैं, ठीक है। ओपन करते हैं ओरिजिन, ठीक है। इसमें क्या लेंगे, एक्स वाई डिक्लेयर किए हैं, तो मैं कोऑर्डिनेट ले लूँगा यूज कीबोर्ड के थ्रू। एंटर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स कॉम वाई, दोनों इंटीजर हैं इसलिए परसेंटेज डी, दो इनपुट साथ में लेना है तो इस तरह करते हैं। तो ये एंड के साथ ही इस एड्रेस पे गया। अब चेक करेंगे या जब क्या है, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 0 है तो क्या है, मतलब आप यहाँ जाओ, जब एक्स की वैल्यू 0 है वाई की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ ये क्या है, ओरिजिन है। तो यहाँ आप फिर प्रिंट अप में लिख दो दिस पॉइंट इज एट ओरिजिन, ठीक। एक्स वाई जो एल्स, जब दूसरा कंडीशन लगाओ, मान लो एक्स बराबर 0 है, तो एक्स बराबर 0 है, मतलब एक्स बराबर 0 है। अब देखो एक्स की वैल्यू 0 है ना, कहीं नहीं गया, तो वाई की वैल्यू है, तो वाई की वैल्यू यदि एक्स की वैल्यू होती इधर जाता यहाँ जाता, लेकिन वाई है तो वाई पे ही करेगा ना ना। जो चीज़ की वैल्यू 0 है तो वो तो नहीं है। सपोज करो कि आप यहाँ वैल्यू होती है भाई 1, यहाँ होगा 3, तो 1 यहाँ 3 इस तरह जाता, लेकिन यहाँ क्या है, एक्स के 0 है, वाई पे वैल्यू है, तो मतलब वाई के ओरिजिन पे है ना, ये वाला प्रोग्राम। अब इसी तरह कंडीशन चेक करेंगे, वाई इक्वल टू 0, ये तो वाई बराबर 0 है तो एक्स पे है, अदरवाइज डज नॉट लाई द ओरिजिन। एल्स में पॉइंट है डज नॉट लाई आइदर एक्स आइदर वाई, मतलब कोई, मतलब ये तो आप एक कंडीशन, कोई ना कोई तो रहेगा, या तो एक्स रहेगा या तो वाई रहेगा, ये तो रहेगा ही। लेकिन ये तो एल्स है, इस कोई कंडीशन ना लगे सक्सेस हो, मतलब या तो ये कंडीशन ट्रू होगी, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ये तो चांस ही नहीं है कि ट्रू हो। ओके, कहीं ना कहीं तो लाई करेगा ही, ठीक है। तो यहाँ अभी तो इतना ही प्रोग्राम है। अब आप इंटर करो, हम कहाँ जाते हैं, सी डी चैप्टर 2 इंटर होगी, जीसीसी क्या नाम है फाइल का, 92 डॉट, इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट सेम फाइल लिख देता है 92 और गेन, ठीक है। रन कराते हैं 92 क्या कर रहा है, 2 स्पेस 5, ये तो कहाँ है, ये तो ना तो 0 एल्स वाला जाएगा, इट डज नॉट लाई एनी। हाँ, तो ये हमको प्रोग्राम में क्या बोला है कि ये बताइए किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, ना कि वो एक्सिस पे आपको या तो एक्स पे या तो वाई पे या तो ओरिजिन पे। उसके बाद सपोज करो कि ये पॉइंट मान लो यहाँ लाई करना है, यहाँ यहाँ, तो इसको हमें नहीं निकालना, हमें सिर्फ ये निकालना है, इस पे निकालना है, इस पे लाई कर रहा हो या इस पे लाई कर रहा है या इस पे, या तो कोई वैल्यू होगा तो यहाँ लाई कर सकता है, यहाँ लाई कर सकता है, यहाँ लाई कर सकता है, यहाँ लाई कर सकता है। इससे हमें नहीं चाहिए, हमें प्रोग्राम में सिर्फ फाइंड करना है ओरिजिन पे हो या एक्स पे हो या तो वाई पे हो। तो इसमें हमने क्या किया, जो अभी हमने वैल्यू दिया, सॉरी कहाँ गया, ये 2 और 5 दिया, 2 5 हमारे कोऑर्डिनेट में थे, 2 मान लो 2x, मान लो एक पॉइंट यहाँ हो गया, दूसरा पॉइंट ये 2 होगा, ये 1 है, और यहाँ वैसे सपोज करो ये 1 2 3 4 5, और x2 x पे 2 जाएगा,
वाई 5 जाएगा, यहाँ को यहाँ यहाँ क्या रहेगा 2 5 हो जाएगा, लेकिन हमें तो निकालना नहीं है, हमें तो सिर्फ निकालना था, इसलिए एल्स वाला दिया गया है। अब मान लो सपोज करो कि मैं दूसरा आउटपुट देता हूँ, यहाँ रन कराता हूँ, यहाँ मान लो 0 दे दिया, 0 दे, ये ओरिजिन पे है क्या, तो 0 0 है, 0 दे दिया, 10 दे दिया, तो 0 कौन है, x 0 है तो y पे वैल्यू है, y ओरिजिन क्या हो, क्या रन कराओ ना। अब इसको तो 0 दे दो, 10 दे दो, ये कहाँ है, y एक्सेस पे है। इसके बाद आप क्या कर दो, 12 दे दो, 0 दे दो, x एक्सिस पे हो गया प्रोग्राम। अब तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनी लीप एनी ईयर, ये तो मैंने बता दिया, लीप ईयर का प्रोग्राम तो बता दिया, लीप ईयर ही तो बताया था, तो फिर छोड़ो। लीप ईयर चेक कर लेते, लीप का मैंने बताया तो है, हाँ बताया है। तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ, इसको बताते हैं, एक लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी चार्ज फाइन फॉर एवरी बुक रिटर्न लेट। जब कोई लाइब्रेरी से बुक लाए हो, लेट रिटर्न कर रहे हो, तो उस पर वो फाइन चार्ज करेगा। फॉर फर्स्ट डे, फर्स्ट 5 डे के लिए 50 पैसा, 6 से 6 से 10 डे के लिए 1 रुपया होगा। एबव 10 के लिए 5 रुपया होगा। तो इफ़ रिटर्न बुक आफ्टर 30 डे, तो मेंबर विल बी कैंसिल। जब 30 दिन के बाद या रिफंड का, तो उसका मेंबरशिप क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। राइट टू प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नंबर ऑफ द डे एंड लेट एंड डिस्प्ले फाइन। ओके, इसमें तो सिंपल है, इस पर तो डायग्राम हमें यहाँ बताना ही नहीं है क्या है। ये कह रहे हैं कि आप, चलो बता देते हैं हल्का, यहाँ आपको लेना है कि तो आपको क्या बताना है, एक तो देना है, कल एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए फाइन, क्या कर लीजिए फाइन, ये कितने लेट डे, कितने दिन लेट डे, कितने दिन आपको लेट हुआ है, ये दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इसको हम क्या ले लेंगे, कीबोर्ड से। अब उसके बाद हम लेट, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कंडीशन लगा देंगे, इफ कितना लेट डे जो वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यू आया है, लेस देन कितना हो 5 डे, तो क्या हो 50 पैसा फाइन लगेगा ना। फाइन में क्या वैल्यू डाल दो, फाइन बराबर 5 पैसा 0.5। ये इसको मैंने जो है इसको फ्लोट ले लेना है, क्योंकि डेसिमल में है, ठीक है, वेरिएबल फ्लोट रहेगा, ये भी फ्लोट रहेगा, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा कंडीशन लगाएगा, जब 5 से बड़ा हो और 10 के बराबर हो, तो दूसरा एल सिप लगा दो, मतलब या तो ये कंडीशन ट्रू हो, या तो अदरवाइज आप यहाँ जाओ, इफ एल सिप, सॉरी एल्स इफ क्या हो, लेट लेट डे बड़ा हो 5 से एंड छोटा हो
टेंस है। लेट डे छोटा हो टेंस है, तो कितना फाइन लगेगा? 10 पैसा लगेगा। जो देख लेते हैं क्वेश्चन। फाइन में कितना लगेगा? जब 50 पैसा है, 5 से 10 दिन के बीच में आपको 1 रुपया लगेगा। ठीक है, आप 1 लगा दो, यहाँ 1 रुपया है ना। उसके बाद 10 से ऊपर होगा तो 5 रुपया लगेगा। आ गया, ये 1 रुपया लगेगा। उसके बाद मान लो एल्स सिर्फ दूसरा आएगा, एल्स इफ लेट डे, कंट्रोल जेड, लेट डे किससे बड़ा हो? 10 से बड़ा हो। और किससे छोटा है? 1 मंथ। लेट डे छोटा हो 30 से, 30 से ज़्यादा होगा तो आपको मेंबरशिप कट जाएगी। यहाँ 5 रुपया लगेगा फाइन। फाइन 5 रुपये। एल्स, या तो आप ग्रेटर देन या तो इसके बाद जो कंडीशन होगी उसमें मेंबरशिप कैंसिल कर दो। चाहो तो चेक कर सकते हो कि आप 30 से बड़ा हो तो मेंबरशिप, लेकिन अब उससे ज़्यादा कोई कंडीशन ही नहीं है तो आप एल्स में ही कर दो। एल्स फाइन कुछ नहीं, लेकिन मैसेज में आ जाए मेंबर कंट्रोल जेड, मेंबरशिप कैंसिल, ये मैसेज दे दो। चलो अब प्रोग्राम में चलते हैं। यहाँ मैंने क्या दो वेरिएबल लिए, एक लेट डे, एक फाइन। ठीक है, मैं इंटर कीबोर्ड के थ्रू लिया। लेट डे कितना दिन हो गया लेट, तो फाइन कैलकुलेट करूँगा। जब लेट डे लेस देन या बराबर, अब यहाँ देखिए 2 लगा है कंडीशन। अब ये इसका मतलब है 2 कंडीशन चेक करिए, या तो 0 से छोटा हो या 0 के बराबर हो, तो कोई फाइन नहीं है। मैसेज दे दिए, कोई फाइन नहीं लगेगा। ठीक है, अब लेट डे 5 से कम है या 5 के बराबर है कंडीशन। मेरी कंडीशन मैंने जो अभी यहाँ बताया था, ये आप आ जाओ यहाँ, यहाँ आ जाओ। पहला कंडीशन मैंने क्या किया था, ये लेस देन 5 किया था, इक्वल नहीं लगाया था ना, तो ये 5 को नहीं कंसिडर कर, मतलब ये 1 2 3 4 तक करेगा, लेस देन है ना। या मैं यहाँ इक्वल लगा दूंगा, जैसे सपोज करो यहाँ। अब ये 5 को भी इंक्लूड करेगा, लेस देन और इक्वल दोनों चेक करेगा। ठीक है, यहाँ भी जैसे यहाँ उस बार ये 5 तो इसमें भी नहीं हुआ था, अब 5 यहाँ भी नहीं हुआ था, क्योंकि ये 5 से ग्रेटर करता है, या यहाँ इक्वल लगा दे तो 5 करेगा, लेकिन 5 अब इसमें ऑलरेडी कंसीडर हो गया तो यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ इक्वल लगा सकते हैं 10। ठीक है, तो आपको कंडीशन है उसको इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। ठीक है, इसमें क्या है, लेस देन इक्वल 5 डे है तो क्या 0.5, मतलब ये सब डे कितना है इंट में लिया हो, फाइन कितना फ्लोट में लिया हूँ, तो वही है यहाँ डेसिमल। ठीक है, अब प्लस कितना, 1 दिन का ये क्या है, 1 दिन का ये फाइन है। यहाँ ये क्या है, जो फाइन है 1 दिन का है। अब इसको पूरा फाइन कैसे करोगे, यहाँ
आज जितना डे है उससे मल्टीप्लाई कर दो, लेट डे, ठीक है। वैसे अब यहाँ भी जितना फाइन है, यहाँ 1 रुपया है, तो मल्टीप्लाई बाई लेट डे। उसके बाद यहाँ है, मान लो यहाँ 5 रुपया है, तो यहाँ करोगे मल्टीप्लाई कितना, लेट डे, जितना दिन आप लेट किए हो उससे मल्टीप्लाई हो गया है, तो वही यहाँ हो रहा है। अब लेट इतना तो 1 दिन का फाइन है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो उतना लेट। वैसे जब 10 दिन से लेस देन 10 दिन या 10 के बराबर है तो 1 रुपया, 1 रुपया दशमलव। देखो हाँ, एक चीज़ और देखो, यहाँ तक के लिए मान लो आपको चार्ज लग रहा है, तो ये चार्ज कैसे लगेगा। मान लो आप, मान लो 15 दिन बाद लेट ले जाती हो ना, क्या 15 दिन या 10 दिन, तो कैसे चार्ज करोगे बताओ। 15 दिन है तो इसमें पहले 5 दिन के लिए क्या, कितना दशमलव इतना परसेंट हो जाएगा 5 दिन के लिए ना, तो 15 में से -5 कर दिए तो कितना बचा 10। अब 10 दिन में क्या होगा, 5 से और 10 दिन के बीच में कितना लगे, 1 रुपया लगेगा। 5 से 10, इसमें अब कितना में 15 था ना, 15 यहाँ ये 50 माइनस करो ना, 50 -5 = 10, ठीक है। अब 10 दिन में क्या लगेगा, 5 से 10 के बीच में कितना, 3 कंडीशन है ना। पहले आप, पहला क्या बोल रहा कंडीशन, यहाँ देखो, फर्स्ट डे 5 दिन तक का 50 पैसा, 6 से 10 दिन तक था 1 रुपया, उसके बाद 10 के ऊपर हो तो 5 रुपया पर डे का लगेगा। तो यही कैलकुलेट हो रहा है यहाँ ना। यहाँ तो मान लो, इसलिए यहाँ क्यों किए माइनस, पहले तो 5 दिन तक 50 पैसा, ठीक है। उसके बाद डे में से 5 दिन निकाल दो, क्योंकि 5 दिन का हमने चार्ज यहाँ जोड़ दिया है, तो जितना बचेगा उस पर क्या 1 रुपया के हिसाब से लगेगा। तो लेट 1 रुपया गुणे डे -5 कर दिया, फायदे पे कल। उसके बाद ये बचता है तो लेस देन 30 है ना, तो फाइन डे -10 दिन तक का कितना चार्ज है, 1 रुपया है, तो इस कर दिए थे, कैलकुलेट हो गया। अदरवाइज मेंबरशिप हो गया, समझ में आया। 5 रुपया, अरे भैया सब पे थोड़ा लगाओगे, जितने का आपने चार्ज दे दिया उसको तो नहीं लगाओगे ना। अब चलो, अब इसको रन कराते हैं। क्लियर, अब क्या है, क्या है, जीसीसी 93 हो गया। अब हम रन कराते हैं 93। ओ सॉरी, देखो कुछ भी नहीं दिए, आपने आउटपुट नहीं दिया था ना। आउटपुट, अदरवाइज यदि आउटपुट नहीं दोगे तो डबल ए ऑटोमेटिक बनाएगा सीपीपी। देख, लेकिन अपना एग्जीक्यूशन फाइल नहीं है। एक बार देखते हैं उससे रन होता है, वैसे तो हो जाना चाहिए, एक से ही तो होती है। देखते हैं, नहीं रहने का परमिशन डिनाई है ना, तो आपको आउटपुट पहले दो सी, जो बनेगा आउटपुट फाइल उसका नाम दे दो 93 लेट फाइन। क्या हो गया भाई, नो सच ओह, अच्छा जी, इसका एक्सटेंशन मैंने गलत सेव किया, CPP है ना, C.C होना चाहिए।
देखो ना क्या बोल रहा है। अभी CPP को करोगे तो रन भी नहीं होगा, क्योंकि इसको .c के नाम सेव करना होता है। अब इसको रीनेम करो। ठीक है, 93। अब चलो इसको हटाओ, अब फिर से करो। हो गया। अब तुम रन करा दो इसको। हाँ, 93 हो गया। क्या करा, लेट मान लो मैं 5 डे हूँ लेट, तो कितना हो गया, इतना रुपया 5, इतना मान लो 6 डे हूँ लेट। 6 डे में तो मतलब कितना लगेगा, 5 दिन का तो 2.5% मतलब वो 50 पैसे का, तो 2.5 रुपया प्लस 1 रुपया एक दिन का, कितना आना चाहिए, 3.5 रुपया है। 6 3 ओके। लेकिन इन्होंने जो इसके बाद मान लो 10 दे के दे। देखो ये प्रोग्राम तुम्हारा क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम क्या है, 5 दिन तक इसका इस तरह होना चाहिए था। जब ये आप एक्चुअल में सही प्रोग्राम तब होगा। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर पढ़ लेता हूँ, अदरवाइज बना देता हूँ। फर्स्ट डे इतना, इतने से इतने के बीच में रहे तो इतना, 10 डे के रहेगा तो इतना। अच्छा ओके, लेकिन 5 दिन तक कुछ इस तक, कुछ 5 डे, उसके बाद वो तो आपके अकॉर्डिंग है, वो कौन सा प्रोग्राम बोल रहे हैं बनाने के लिए। 1 रुपया, 1 रुपया पर डे फॉर नेक्स्ट। ओके, अच्छा जी, समझ गया क्या बोल रहे हैं। 1 रुपया पर डे ना, तब भी तो ये प्रोग्राम गलत है ना। इसका क्या होना चाहिए था, इसका 5 दिन तक का, तो ये वाला होना चाहिए था 2.5 रुपया, उसके बाद 1 रुपया, 350 रुपया आना चाहिए था ना। लेकिन डे कितना, 5 में। अच्छा जी, अच्छा, अच्छा। अभी तो मैं इसको बनाऊंगा तो बड़ा लंबा प्रोजेक्ट प्रोग्राम हो जाएगा। हम्म, मैं बनाऊं 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 बनाऊं, क्या है, अभी तो ये तो एक्चुअल में इसको कोड करोगे, 5 दिन के तक इस से कैलकुलेट होगा। तो चलो ठीक है, बना देते हैं, बना देते हैं, क्या बना देते हैं। ये तो कैलकुलेट सही कर रहा है, तो मैं ये सब जो फाइन है, फाइन को यहाँ से हटाओ, कट करो, फाइन हम यहाँ नहीं डिक्लेयर करते। ठीक है, अब यहाँ हम फ्लोट डिक्लेयर, फ्लोट, ठीक है। अब फाइन फॉर फॉर लेस कोई भी वेरिएबल का नाम, चलो फाइन हो गया। ये वेरिएबल मैंने इसको कर दिया, ठीक है। अब इसको, ये क्या है, इसको भी मैं फ्लोट करता हूँ, फ्लोट, फ्लोट, ठीक है। ये तो ये फाइन के कितने दिन के लिए है, 5, ये जो 6 डे है, 6 - 5 मतलब 1 दिन का कैलकुलेट कर रहा है ना। 5 दिन के का भी कैलकुलेट, 5 दिन का ये वाला पूरा करना पड़ेगा। तो इसको करूँ कॉपी। अभी हम इसको ज़्यादा क्रिटिकल प्रोग्राम बनाना नहीं चाहना है, अदरवाइज यहाँ इस तरह होगा।
ठीक है, फ्लोट को कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ, इतना दिन तो पहले 5 दिन का है, 50 पैसे का, उसके बाद जो बचा का दिन उसको कहाँ तक का है, 1 रुपये के हिसाब से है। समझ में आ गया। अब 30 वाले में आ जाओ, यही कहाँ 30 वाले में ये पूरा और आगे ऐड हो जाएगा, कॉपी पेस्ट प्लस। अब इसका समझ लो, पहला 5 दिन का इतना, उसके बाद 5 से 10 दिन का कैलकुलेटर नहीं है, ये हो गया। उसके बाद का 5 के रुपये के हिसाब से हो गया, 10 के माइनस कर रहे हैं ना। अब ये प्रोग्राम सही हो गया, कंट्रोल एस करो, फिर से कंपाइल करो। हाँ, कंपाइल 6 डे को करता हूँ। अब कंपाइल क्या है, क्यों रन नहीं हो रहा है, अच्छा सॉरी यार, कैलकुलेट भी नहीं, फिर से करो कंपाइल, यहाँ इसको करो, आ भेजेगा ना 6 यहाँ दोनों। अब देखो क्या हुआ, 4 दिन क्यों हो रहा है, कैलकुलेट करो, 4 दिन क्यों हो रहा। अब आपको मान लो, सपोज करो कैसे लॉजिक चल रही है, यहाँ देखो ना, ये क्या किया, ये वाला लॉजिक ट्री हुई है, इसमें क्या किया, ये क्या है, 5 दिन आया तो डे 6 कर दिया ना, 3 1 4, अच्छा डे, तो ये तो गलत है ना, यहाँ यहाँ रुक जाओ, डे भी तो निकालोगे ना, इस पूरे डे से थोड़ा मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ इससे है तो यहाँ करोगे 5 डे मल्टीप्लाई 5, 5 दिन मल्टीप्लाई 5, क्यों 5 कर रहे हो, क्योंकि 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो 5 दिन तक का इस हिसाब से रहेगा, उसके बाद 5 में से इतना कर देंगे, हाँ ठीक है। अब इसमें क्या है, ये सही हो गया फार्मूला, इसको पहला डे कितना रहेगा, 5 दिन तक रहेगा, उसके बाद डे -5, हाँ अब तो सही चलना चाहिए, कंट्रोल एस कंपाइल रन 6 डे, अब 3.5 रुपये आया। अब चला, अब ऐसे 7 डे के लिए करूँगा तो कितना आएगा, 4 रुपये 4 रुपये आएगा, हाँ नहीं 7 डे को उसके 1 रुपया बढ़ेगा ना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ना। अब मान लो मैं 10 डे देता हूँ, अब सही चल रहा है, कैलकुलेट कर लेना ये, क्या कर रहे हैं, अरे यार रन कराओगे तो पैरामीटर पास करोगे, अब पास करो ना यहाँ पैरामीटर, हाँ अब सही है। तो ये हो गया प्रोग्राम, ये तो सिर्फ कंडीशन है, आपको कंडीशन लगाना चाहिए, आ जाए बस कब। ये तो मैथ है कि कितना इतना दिन तक 5 रुपये, या तो मान लो सपोज करो, इसमें कब कब आएगा, जब ये 5 से बड़ा होगा तभी आएगा, अदरवाइज 5 बराबर रहेगा तो इसमें आएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ 5 से ज़्यादा, इसलिए 5 है प्लस जो इतना, हाँ ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पर।
कहाँ गया? इफ the three side of triangle enter through the keyboard, write a program, check triangle is valid or not. ये तो ट्रायंगल वाला एंगल वाला बताया था ना, लेकिन इस साइड बता रहे हैं। साइड इसको मैं बताया था क्या यार, क्या था? हाँ, ट्रायंगल को याद तो आ रहा कुछ, लेकिन हाँ एंगल वाला बताया था। ये बोल रहा है साइड, क्या बोल रहा है? साइड वाला। तो ठीक है, साइड जब ये three side enter keyboard or write program, check triangle is valid or not. Triangle valid if sum of two side are uh, greater than large of three side. ठीक है। नाउ बता देता हूँ क्या कर रहा हूँ। एक क्या कर रहे हैं कि कोई आप एक ट्रायंगल बना लो, मान लो सपोज ए कोई ट्रायंगल है, तो बोल मान लो इस ए बी सी, साइड में इसकी लंबाई साइड। ये कह रहे हैं कि ट्रायंगल तभी वैलिड होगा जब दो को जोड़ो, ए प्लस बी को जोड़ो, ए बड़ा हो सी से, तो वैलिड ट्रायंगल है। अदरवाइज ए जोड़ो प्लस सी जोड़ो, ए बड़ा हो बी से, तब भी ट्रायंगल है। इसी तरह और जोड़ो, सॉरी कंट्रोल जेड, कंट्रोल, इस तरह बी प्लस सी को जोड़ो, ए बड़ा हो ए से, कंट्रोल जेड क्या हो गया, बड़ा हो ए से, तो ट्रायंगल है। तो यही कंडीशन सब, मतलब दो भुजा दो का जोड़ जो एक और बड़ी उससे बड़ी हो तो ट्रायंगल है। इनका कहने का मतलब यही है। देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ो लो ना। द ट्रायंगल इज वैलिड, तभी वैलिड है, इफ सम ऑफ टू साइड, दो साइड का जोड़, इज ग्रेटर देन लार्ज ऑफ थर्ड साइड, जो थर्ड की बड़ी है उससे बड़ी हो तो ट्रायंगल है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया प्रोग्राम इसमें गया है। चलो अब आओ, मैंने प्लॉट ले लिया, साइड ए 1 2 3 एंटर करा दिया कीबोर्ड से। साइड 1 साइड 2 बड़ा है साइड से तो वैलिड है, एंड साइड 1 साइड 3 बड़ा है 2 से तो वैलिड है। दो भुजा जोड़ो, 2 और 3 बड़ा है ए से तो वैलिड है, तो लिख दो दिस ट्रायंगल वैलिड। इसके अलावा कोई दे तो नॉट वैलिड है। ठीक है, अब चलो इसको हम रन करा देते हैं। ऐसा थोड़ो कि हर पॉइंट तुम ट्रायंगल ही बोलोगे, उसमें तो होता है ना कि कौन सा ट्रायंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो आप आ जाओ, क्या है, रन करो जी सी पहले क्लियर करो, क्लियर जी क्या है 94 सी कर। ओ यार, आउटपुट फाइल नहीं देते हो, आउटपुट फाइल 94 हम शॉर्टकट पे ही बना देते हैं, कोई बड़ा टाइप लगे। अदरवाइज आप जो फाइल दोगे वो इस नाम से बनेगा। ठीक है, 94। अब क्या करा, इंटर ट्रायंगल मान लो 34 3 40 ए वैलिड। इसी तरह मान लो एक और कर दिया, मान लो 0 1 और 0, दिस इज नॉट वैलिड। ठीक है, ओके, सो लेट्स। उसके बाद अब लास्ट दो प्रोग्राम है, दो इस प्रोग्राम को मैं जल्दी थोड़ा करता हूँ, मेरा वीडियो ये होगा लंबा हो रहा है, तो इसलिए मैं चाह नहीं रहा हूँ कि लंबा हो। मैं लास्ट वाला प्रोग्राम है कि टाइम द टाइम रिक्वायर्ड द वर्कर कंप्लीट द पर्टिकुलर जॉब, टाइम टेकन वर्कर बिटवीन 0 to आवर, देन वर्कर इज हाई, मतलब ये बता रहे हैं कौन 2 से 3 घंटा में
बहुत अच्छा वर्कर है, 3 से 4 उससे कम अच्छा, 4 से 5 एकदम बेकार। ये अलग कंडीशन। चलो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ बताता हूँ। मैंने टाइम टेकन एक वेरिएबल ले लिया है और कीबोर्ड की तरफ दिया, मान लो इंटर किया, दो यहाँ टाइम टेकन कितना, दो से बड़ा या बराबर हो और 3 से छोट, इतने के बीच में तो खूब अच्छा हाई क्वालिफाई इफेक्टेड वर्कर है। और 3 से बड़ा बराबर हो, 4 से छोट हो तो क्या हो, ऑर्डर वर्कर है। और उसके बाद टाइम टेकन 4 से इतना हो तो क्या है, ये तो टाइम वर्कर कंडीशन अदर वजह, ये तो इजी प्रोग्राम है। तो इसको हम रन कराएंगे, आप रन करा लेना, कंडीशन ही है। सो नाउ अब लास्ट प्रोग्राम पे हम चलते हैं। क्या है लास्ट प्रोग्राम? ये है कि यूनिवर्सिटी है फॉलोइंग रूल दिया है उन्होंने डिग्री के लिए, एक कंडीशन दिया है, डिग्री फॉर ए मेन सब्जेक्ट है, बी सेकेंडरी, दो सब्जेक्ट है मेन सेकेंड। इसमें कंडीशन दिया जब 55% हो, शुड मोर आर मोर इन ए, इतना परसेंट, एक कंडीशन के कारण से आपको मैं डायरेक्ट इसको कम वहीं बताता हूँ, एक बस कुछ नहीं। अदरवाइज आपको कोई इशू हो तो हम लोग लाइव क्लास जब अभी करेंगे तो उसमें आप ये रोज करना, कोई है नहीं जी, प्रोग्राम दोनों है। अदरवाइज मुझे बताने में कोई नहीं, मैं डायरेक्ट यहीं PS कोड में बताता हूँ। मैंने एक मार्क लिया, ए और बी दो सब्जेक्ट है ना, एक मेन सब्जेक्ट होता है, आप कोई भी BSc करो या कुछ भी, एक मेन एक सेकेंडरी सब्जेक्ट होता है। तो इसमें मार्क ए है, ए क्या है मेन सब्जेक्ट, बी सेकेंडरी है। ए का परसेंट कितना है, बी का कितना परसेंट है, तो इन्होंने ले लिया कीबोर्ड के थ्रू, इसके में इतना मार्क है, इसमें इतना मार्क है। अब कंडीशन लगाओ, जब इतना परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, जितना परसेंट है, परसेंट का फार्मूला है, मान लो मार्क 100% पाए हैं तो 100% डिवाइड बाई 100 इतना, ये फार्मूला गए। उसके बाद ये चेक किए, ये तो मार्क है, जितना मार्क है 5 है तो 5 गुणे 100, 5 डिवाइड बाई 100, इसका मतलब कुछ नहीं है। देखो ना, लगाना है आप 5 में 100 से डिवाइड करके 100 से गुणा करोगे तो क्या है, खुद जो है वही है, चाहो लगाओ ना चाहो ना लगाओ, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ मेन तो लॉजिक यहाँ है, लेकिन परसेंटेज निकालने का फार्मूला यही होता है, इसलिए लगा दिया गया। मान लो जितना है इतना इतना परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। अब परसेंटेज जितने इतने के बीच है तो स्टूडेंट क्वालिफाई, ये सब स्टूडेंट परसेंटेज इतना है तो इतना, और उसके बाद इतना है तो इतना, ठीक है। इसको रन करा लेना और इस मैं क्वेश्चन इसका, ये सब क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं ये स्टॉक भी नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं अब डायरेक्ट स्विच पढ़ाना चाह रहा हूँ। स्टॉक एक और उसमें का लास्ट क्वेश्चन स्टॉक का है, राइट प्रोग्राम रिसीव स्टॉक को मैंने बनाया है नहीं, ठीक है कोई बात नहीं है। अब मैं एक स्विच का प्रोग्राम बनाना, मेन पर्पज़ मेरा स्विच का है। अब ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है। इस स्टॉक को मैंने एक्स्ट्रा बनाया था, ठीक है कोई बात नहीं है। मैं स्विच का प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। अभी तो मैंने ये फाइल सिर्फ सब बताया, लेकिन स्विच का प्रोग्राम मेन पर्पज़ है। जैसे स्विच मैंने थ्योरी में तो एक्सप्लेन ही किया कि यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि स्विच मतलब कोई भी मैं वहाँ एक प्रोग्राम में बताया था, लेकिन एक और यहाँ बता देता हूँ। अब हम स्विच का यहीं डायरेक्ट बताते हैं, स्विच, ठीक है। स्विच को मान लो कोई भी यहाँ प्रोग्राम है नहीं, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ कि कोई क्या है, आपको नंबर दिया हो उसको आप क्या जोड़ना है, कब प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, ये प्रोग्राम बनाओ। तो क्या करें, दो नंबर ले लो, एक वो नंबर 1 नंबर 2, ऑपरेटर क्या करना है, प्लस करना है माइनस करना है, तो जो करो रिजल्ट में कर दो। तो मैंने यहाँ से लिया प्लस माइनस जो करना है यहाँ इंटर करेंगे, उसके बाद इंटर द एक व 2 उसके स्विच में आएगा, जो
प्लस आएगा तो ये वाला केस काल होगा, माइनस ये वाला, मल्टीप्लाई ये वाला, डिवीजन ये, अदरवाइज कुछ नहीं। ये सब मैंने सोच कर बनाया था, एक बना था इस। अब हम डिसीजन और ये कंट्रोल मतलब टॉपिक ख़त्म करते हैं, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।